दंडनीय है, अगर वो महिला शिकायत करती है तो कार्रवाई होगी? देखिए, सबसे पहले अगर शिकायत की बात है और महिला आयोग पे ही मुझे आश्चर्य हो रहा है, चूंकि बीजेपी ने पहले आपत्ति जताई और सरकार है और सरकार के ही आप महिला आयोग को भी ले सकते हैं। मैं तो कहूंगी इस सोच में ही डिस्क्रिमिनेशन है, इस सोच में ही आप महिला को पुरुष से कम नाप रहे हैं, कमतर देख रहे हैं। अरे भाई, एक डेमो हो रहा है और पेट्रोल डीजल के दाम से सिर्फ पुरुष इफेक्टेड नहीं हुआ है, महिलाएं भी हुई हैं। और महिलाएं सिर्फ किचन में नहीं है, वो भी गाड़ी चलाती हैं, वो भी ऑफिस जाती हैं, उनको भी महंगाई का उतना इफेक्ट पड़ा है जितना कि पुरुष को पड़ता है। और एक डेमो के टाइप दिखाने के लिए, विरोध करने के लिए प्राइस राइज का, अगर महिला पुरुष दोनों एक प्रदर्शन के लिए ट्रैक्टर को खींच रहे हैं तो इसमें असमानता नहीं है और ना ही महिला कमजोर है। मैं कहूंगी कि जिसने भी कहा, अफसोस है कि अगर महिला आयोग इस सोच से चल रही है तो उनकी सोच में खोट है। अगर वो ये सोच रही है कि भाई वो महिला है तो क्यों खींच रही है, तो भाई मैं तो ये कहूंगी कि जो लोग महिला को मर्द के बराबर समझते हैं तो फिर यहां पे क्या आप उनको कमजोर समझती हैं? अगर एक पुरुष ट्रैक्टर को खींच सकता है तो महिला भी खींच सकती है। कल मुझे अपनी पार्टी के लिए प्रदर्शन करना पड़े, मैं तो खुद कहूंगी कि मैं ट्रैक्टर खींचने को तैयार हूं, इसमें कोई शोषण नहीं है। आप कहती हैं इसमें कोई हर्ज नहीं है, एक महिला ट्रैक्टर चला भी सकती है, खींच भी सकती है, लेकिन स्मृति ईरानी जो कैबिनेट में मंत्री हैं, उन्होंने कहा कि इस पर सोनिया गांधी की चुप्पी आश्चर्यजनक है, एक महिलाओं के अपमान पर वो कुछ नहीं बोल रही है। एक तो बार बार स्मृति ईरानी जी को मैडम क्यों याद आती हैं? उनको बोलिए अभी कानपुर में बिल्कुल नई घटना घटी है और पुलिस वाले का बेटा ही रेप किया है। स्मृति ईरानी जी से मैं कहूंगी कि भैया आप रेप में कब बोलती नजर आती हैं? जहां भी बच्चियों की रेप होती है उनके बारे में आप चिंता करें, ना कि ट्रैक्टर खींच रही है एक महिला जो मजबूत महिला सशक्तिकरण का उदाहरण पेश कर रही है। आप उसके लिए मैडम सोनिया गांधी जी को मत पूछिए, आप बताइए कि लगातार जो उत्तर प्रदेश में, आपके जिन जिन प्रदेशों में आपकी सत्ता है, वहां पे लगातार बच्चियों के साथ रेप हो रहा है, रेप होता है और उनके पिता कंप्लेन करने जाते हैं तो उनको गाड़ी के नीचे लाके मार दिया जाता है। इसमें स्मृति ईरानी जी की क्या स्टेटमेंट है? बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है। अगर जब से बीजेपी सत्ता में आई है और जिस तरह से आप एग्जाम्पल ले लें, बिहार का एग्जाम्पल ले लें, मध्य प्रदेश का एग्जाम्पल ले लें, गोवा का ले लें, आप नॉर्थ इंडिया का ले लें, हर जगह पे इन्होंने सत्ता जनता से नहीं पाई है, सत्ता लोकतंत्र का गला घोटते हुए छीनी है। और जिस तरह से इन्होंने नोटबंदी की, जिस तरह से यह जीएसटी लेकर आए, जिस तरह से आप तानाशाह की तरह अगर कोई भी अपनी बात भी रखता है तो आप उस पे कभी ईडी का छापा मरवाते हैं। एक कार्टूनिस्ट अगर किसी हास्य व्यंग्य स्टेज पे आपके अध्यक्ष के लिए कोई चुटकुला कर देता है तो आप उसको जेल भेज देते हैं। तो ये लोकतंत्र की हत्या नहीं है तो क्या है? कोविड एक बार फिर से काफी तेज गति में बढ़ रहा है, खासकर इंडिया के कुछ राज्य की बात करें, जैसे महाराष्ट्र है, गुजरात है। क्या आपको लगता है कि कितना और सचेत होने की जरूरत है? मैं कहूंगी कि हम लोग को लगातार अवेयर रहने की जरूरत है, सचेत रहने की जरूरत है। और अभी जैसे महाराष्ट्र में, उधर पूना में, इवन केरल में और पंजाब में जिस तरह से बढ़ रहा है, मुझे लगता है कि इस पे सेंट्रल गवर्नमेंट को भी सिर्फ कोविड वैक्सीनेशन की या वैक्सीन की एडवर्टाइजमेंट के तरफ सिर्फ ध्यान नहीं देना चाहिए। अभी हमारे देश में कोविड है, माना कि चुनाव चल रहे हैं, लेकिन सेंट्रल का भी फोकस और हम सब का फोकस अभी भी पूरी गंभीरता के साथ और सुरक्षात्मक, मैं कहूंगी, तरीका अपनाते हुए हम सब का कर्तव्य है कि इसको हराना चाहिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।